ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब देखो लॉजिक गेट्स यानी सबसे पहले तो गेट क्या होगा। जैसे गेट के यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ गेट, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट विच अलाउज अ सिग्नल टू पास थ्रू इट, है ना। मतलब कोई भी एक ऐसा सर्किट है जो कि सिग्नल को अलाउ करता है कि इट मे बी अगर वो उससे पास। गेट क्या करता है, नेचुरली गेट सोचो, जो हमारे घर के में जो गेट होता है वो क्या करता है, लोगों को आने जाने में हेल्प करता है। मतलब अगर डोर क्लोज है तो कोई अंदर नहीं आ सकता, डोर ओपन है तभी हम अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। सिमिलरली डिजिटल सर्किट्स में भी देयर इज़ अ गेट विच अलाउज द सिग्नल टू पास। मतलब अगर वो ओपन है तो सिग्नल्स कैन पास थ्रू इट, और अगर वो क्लोज है तो सिग्नल्स कांट पास थ्रू इट। ठीक है, तो अब हमारे पास अब ये तो गेट की बात हुई। अब लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट आर मतलब जो गेट्स होते हैं ना, दे फॉलो सम लॉजिक। मतलब कुछ तो लॉजिक अप्लाई करते होंगे वो, कि वो सिग्नल्स को अप पास होने देंगे या अप पास नहीं होने देंगे। तो मतलब दे फॉलो सम लॉजिकल कॉम्बिनेशंस एंड सो दीज गेट्स आर कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब हमारे पास दो ही लॉजिक होंगे, बाइनरी ही लॉजिक होता है हमारे पास, ऑलवेज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। ज़ीरो को जो भी टर्म दे दो, या तो ज़ीरो को फॉल्स और 1 को ट्रू कह लें, या फिर ज़ीरो लो है तो 1 हाई होगा। अगर ज़ीरो का नो मतलब है तो 1 का येस होगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही होंगे हमेशा, क्योंकि दो ही आउटपुट है हमारे पास, दो ही लॉजिक है। तो एक से अगर ओपन हो रहा है तो दूसरे से क्लोज ही होगा, एक ऑफ है तो दूसरा ऑन होगा। ठीक है, ये सारे, एक सक्सेस है तो एक फेल्योर, मतलब ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं अब जिस कंडीशन में, जिस एप्लीकेशन में हम जैसे यूज़ करें। ओके, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट आता है इन लॉजिक गेट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तीन बेसिस है क्लासिफिकेशन का। सबसे पहला बेसिक गेट्स आता है, उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स के बाद एक्सक्लूसिव गेट्स, और हमें ये सारे गेट्स पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक गेट्स के अंदर आते हैं हमारे पास एंड और नॉट। 3 गेट्स बेसिक गेट्स के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स क्या होता है, नैंड और नॉर ना। अब इन नैंड और नॉर, अब ये नैंड और नॉर जो गेट है थोड़ा स्पेशल गेट है। किस तरीके से, ऐसे कि ये एक दो ऐसे गेट्स हैं जिनका यूज़ करके हम बाकी सारे जो बेसिक गेट्स हैं ना वो फॉर्म कर सकते हैं। बेसिक क्या, इनफैक्ट एक्सक्लूसिव गेट्स पे यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स फॉर्म हो सकते हैं, नैंड और नॉर। इसीलिए इन दोनों को यूनिवर्सल गेट्स भी बोला जाता है। अब देखो इन गेट्स के नीचे आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए मिल रहे होंगे। एंड के नीचे 7408, और के नीचे 7432, सिमिलरली नॉट इज़ 7404, नैंड इज़ 7400, नॉर इज़ 7402, एक्सऑर इज़ 7486 एंड एक्सनॉर इज़ 742266। ये सारे नंबर्स क्या हैं, दीज आर द चिप नंबर्स। ये ना वो आईसीज हैं जो गेट जो फॉर्म होता है। मतलब ये एक्चुअली हमने गेट बोल दिया, लेकिन मार्केट में जब हम जाके ख़रीदते हैं ना इन कंपोनेंट्स का, ये कंपोनेंट्स अलग अलग यूज़ होते हैं। हमने बोल दिया गेट्स है, लेकिन जो आपके चिप्स हैं ना सिस्टम पे, जो आपके लैपटॉप्स फ़ोन्स में चिप्स लगे होते हैं, चिप्स जो बने होते हैं उनका मेन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो यही गेट्स होते हैं। ये गेट्स मैनुअली मिलते हैं, तो इन गेट्स को जब खरीदते हैं मार्केट में जाके तो हर गेट का नंबर होता है, आप उस नंबर से स्पेसिफाइड होकर ख़रीदते हो। बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है ये, तो इतना हाँ, तो मतलब ये नंबर्स ही दे स्पेसिफाई विच गेट्स यू आर यूजिंग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। सो या ओके, सो बेसिक, अब ये बेसिक गेट पर आते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एंड गेट। एंड गेट क्या होगा कि इट विल बी हैविंग 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये हमेशा ध्यान रहे, एंड गेट का मतलब ये होगा मे बी 2 से ज़्यादा इनपुट तो हो सकते हैं, पर आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। एक ही आउटपुट आएगा। इनपुट में भी 2 से ज़्यादा हो जाए, पर मिनिमम 2 इनपुट तो चाहिए होगा। ठीक है, अब ये परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है आउटपुट ऑफ एंड गेट इज़ लॉजिक हाई या फिर लॉजिक 1 इफ़ बोथ द इनपुट्स आर लॉजिक 1। मतलब जबकि हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे, मतलब दोनों इनपुट 1 होगा, तभी हमारा आउटपुट भी हाई होगा या फिर आउटपुट भी 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट लो होता है या लॉजिक 0 होता है तो आउटपुट विल बी लॉजिक 0 ओनली। तो यानी हम y को कैसे लिख सकते हैं, देखो ट्रुथ टेबल बना हुआ है एक। ट्रुथ टेबल मतलब क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ टेबल विच शोज ऑल आर इनपुट्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें हमारे सारे इनपुट्स होंगे और उन इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट मिल रहा है वो बताता है हमारा ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो देखो इस ट्रुथ टेबल में वी हैव 2 इनपुट्स A B एंड द आउटपुट इज़ y। अब y एंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड के रिप्रेजेंटेशन का तरीका एक डॉट होता है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है डॉट रिप्रेजेंट्स एंड ऑपरेशन, तो y इक्वल्स टू A डॉट B। अब जब 0 0 है तो आउटपुट विल बी 0,
फर्स्ट रो सेकंड रो में देखो 0 1 विल गिव आउटपुट एज 0, अगेन 1 0 विल गिव एज 0, लेकिन जैसे ही लास्ट में हमारे पास बोथ ए और बी 1 होते हैं तो हमारा आउटपुट भी 1 हो जाता है। तो ये है हमारा क्या, एंड गेट। अब एंड गेट में अगर मान लो ये जो दूसरा नीचे देखो जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये ए बी सी 3 के साथ मिलके बना हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ए बी को सॉल्व कराएं हमने, उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में ए बी का फाइनल आउटपुट सी के साथ सॉल्व कर दिया है। इसमें भी देखो आपको हमेशा एंड में हमेशा वी विल ओनली हैव द फाइनल आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। जब हमने 3 यूज़ करा है तो जब तक कि हमारे पास सबसे बिल्कुल लास्ट लाइन देखो 1 1 1 आया है तभी हमारा आउटपुट 1 है, बाकी सारे केसेस में वी हैव आवर आउटपुट एज 0। ठीक है, अब इस एंड का ये सर्किट इक्विवेलेंट है। अब देखो इसमें जो ए और बी हैं ये दो स्विचेस हैं, और जब ये ऑन होगा तभी ये बल्ब, ये लास्ट में जो वाई बना हुआ है ना उसको एक बल्ब मान लो, अगर ये पूरा एक सर्किट है विद वी वोल्टेज, ये जो रेजिस्टर है बीच में विच माइट बी यूज फॉर रेजिस्टिंग द सर्किट अगर हमें देना है तो, एंड ए बी आर द स्विचेस, जो ऑन होगा तभी बल्ब विल ग्लो, मतलब बल्ब ग्लो होगा मतलब विल हैव द आउटपुट एज 1। ठीक है, तो ये एक सर्किट इक्विवेलेंट हो गया। वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं है, बस आपको एक वेव्स बना देना है डिजिटल सर्किट का 1 0 1 0 बनता हुआ, और बी बनाना है। अब लेकिन ए और बी बन कैसे रहा है, देखो हमने मतलब ए और बी जो भी एक कोई वेव ले लिया है, जैसे देखो ए को देखो और बी का देखो, दो वेव्स हैं। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई को देखो, देखो सबसे पहले ए में एक 1 है, फर्स्ट वेव जो हाफ है वो 1 है, और बी का भी सेकेंड हाफ 1 है, तो 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 1। वैसे ही फिर वापस से देखो ए वाले फर्स्ट में ऊपर से 0 है, नीचे वाला 1 है, तो 0 और 1 के आउटपुट क्या आता था हमारा, 0 और 1 का आउटपुट हमारा आता है ऊपर देखो ट्रुथ टेबल में, ये रहा ट्रुथ टेबल, 0 और 1 का आउटपुट हमारा आएगा 0। तो इसीलिए जब यहाँ पे ये वाला वेव ये 0 और 1 है तो 0 आ रहा है, फिर 1 0 है तो अगेन 0 0 1 है तो अगेन 0, कब तक 1 आएगा, देखो फाइनली 1 कहाँ आ रहा है, ये रहा 1। जब 1 और 1 है तो और आउटपुट इज़ 1, 1 और 1 है तो आउटपुट विल बी 1। अदर इन ऑल अदर केसेस जितने भी केस हो, चाहे 1 0 हो 0 1 हो 0 0 हो, द आउटपुट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्किट इक्विवेलेंट ऑफ एंड गेट। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द और गेट। ओके, सो स्टार्टिंग विथ और गेट अगेन। अब अगर आप और गेट को भी ध्यान से देखो तो और गेट में क्या लिखा हुआ है, इट परफॉर्म्स द लॉजिकल सम ऑफ 2 और मोर इनपुट्स। इनपुट अगेन मैं बता रही हूँ, इनपुट 2 भी मिनिमम होते हैं और गेट्स में भी 2 इनपुट चाहिए और फिर वो एक आउटपुट ही देगा। ठीक है, और इसमें भी देखो लिखा है इन और गेट इफ ऑल द इनपुट्स आर 0 देन ओनली द आउटपुट इज 0। एंड में क्या था कि जब तक सारे इनपुट्स 1 नहीं होंगे तो हमें आउटपुट 1 नहीं मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, जब तक हमारे दोनों ही इनपुट 0 नहीं होंगे तभी हमें आउटपुट 0 मिलेगा, और इसके अलावा बाकी सारे केसेस में आर आउटपुट विल बी 1 ओनली। अब ऑब्वियसली ये सम का परफॉर्म ऑपरेशन करता है, तो ये दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो 1 + 0 विल गिव एज 1, 1 + 0 हो या 0 + 1 हो, द आउटपुट विल बी 1 ओनली। तो ट्रुथ टेबल में भी देखो आप, ए बी जो बना हुआ है 2 का, अगर हमने ए बी लिया है तो 0 0 विल यील्ड 0, 0 1 विल गिव अस 1, 1 0 विल गिव अस 1, 1 1 विल गिव अस 0। वैसे ही ए बी सी अगर लेते हैं तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बस पहला जो रो है वही हमेशा 0 होगा, उसके अलावा बाकी सारे 1 होते हैं। ठीक है, इसका भी सर्किट इक्विवेलेंट देख लो। पहले एंड में क्या था, हमारे पास 2 स्विचेस थे, दोनों दोनों सीरीज़ में थे, और में वी हैव पैरेलल सर्किट जिसमें ए और बी स्विच है, दोनों में से अगर कोई एक भी ऑन होता है तो आर बल्ब विल ग्लो। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली अब इसका वेव रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम, जहाँ 0 0 आएगा वहीं पर ये 0 होगा, उसके अलावा बाकी सारी जगह 1 होता है। ठीक, तो दिस इज़ अबाउट और। नाउ द नेक्स्ट गेट इज़ आर नॉट गेट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट को ही हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इन्वर्जन की तरह वर्क करता है, मतलब ये इट एक्चुअली जस्ट इन्वर्ट्स द सिग्नल विच इज़ फेड एज एन इनपुट। मतलब अगर इनपुट पर हमने 1 दिया है तो इट विल गिव अस द आउटपुट एज 0, एंड इफ़ द इनपुट इज़ 0 आउटपुट विल बी 1। इसको ये भी मतलब ये क्या करता है, इट बेसिकली चेंजेस फ्रॉम हाई लेवल लॉजिक इनटू लो लेवल लॉजिक, और फ्रॉम लो लेवल लॉजिक इनटू द हाई लेवल लॉजिक। ठीक है, तो देखो इसका लॉजिकल सिंबल कैसा होगा, ये एक ट्रायंगुलर शेप और उसके सामने एक सर्कल बना होता है, तो इट एक्ट्स एज नॉट गेट। ठीक है, ट्रुथ टेबल में वही, ट्रुथ टेबल में पास क्या होगा, जब एक ही इनपुट है, नॉट गेट में विल हैव 1
इनपुट, अगर दो इनपुट भी होते हैं तो दो इनपुट भी मर्ज्ड होता है, दो अलग अलग इनपुट हम नॉट गेट में कभी नहीं देते हैं। बोथ ऑफ द अगर दो तीन कितने भी इनपुट हैं दे ऑल मस्ट बी मर्ज्ड। ये आगे मर्ज समझा दूंगी मैं पढ़ाते पढ़ाते, बट हाँ ये हमेशा ध्यान रहे, एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। अगर दो तीन भी हैं तो दो तीन चार जितने भी हैं दे विल ऑल बी मर्ज टुगेदर टू गिव दम इनपुट, ठीक है। अब इसके ट्रुथ टेबल में क्या होगा, ए ही लिया है, एक इनपुट है, आउटपुट भी एक है, तो ए जब 0 है तो वाई विल बी 1 और ए 1 है तो वाई विल बी 0। अब इसका सर्किट इक्विवेलेंट भी देख लो, कुछ नहीं है, बस एक स्विच है, अगर उसके थ्रू पास होगा, अगर वो ऑन है, वोल्टेज दिया जा रहा है तो सर्किट विल बी 0 और अगर वो ऑफ है तो इट विल बी 1। तो ये सर्किट इक्विवेलेंट, बाकी वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं है, जहाँ 1 है बस उसको 0 कर दो, जहाँ 0 है उसको 1 कर दो। दैट्स इट अबाउट द basic gates. So and in next video we will get to know about the universal gates and the exclusive OR gates. Okay.